विद्यालय की बच्ची के साथ इतना घिनौना हरकत एक शिक्षक के द्वारा किया गया है। शिक्षक एक छात्रा के साथ ऐसे सोचना भी गलत है, कर कैसे सकते हैं हम लोग। अब सारी बातें खुल के हम लोग के सामने आई है कि वो हर संडे को बच्ची लोग को फ़ोन करके बुलाते। 10th क्लास की छात्रा है, उसको कॉल करके बुलाते हैं। तो 3 बार उसके पास कॉल किए, जबरन समझिए ज़बरदस्ती ही बुलाया उसको अपने पास और उसके साथ अश्लील हरकत किए। विद्यालय में आप खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं? बच्चियाँ डरी हुई हैं, बच्चियों से ज़्यादा उनके गार्जियन डरे हुए हैं। मेरी बच्चियाँ वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। कहा जाता है एक तरफ गुरु हो एक तरफ ईश्वर हो, तो किसका पैर पहले आप जाकर चूमेंगे? भगवान से भी ऊंचा दर्जा जो है शिक्षक का दिया जाता है। लेकिन फिलहाल मैं जहाँ मौजूद हूँ यह नरकटियागंज का गर्ल हाई स्कूल है। यहाँ पे एक शिक्षक जो है रविवार को अपनी छात्रा को बुलाता है और उसके साथ घर को बंद करके, रूम को बंद करके जबरन रेप करने की कोशिश करता है और शायद से रेप वगैरह भी करता है। और उसके बाद ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस गर्ल हाई स्कूल के सभी बच्चियाँ जो है उनके अगेंस्ट में FIR दर्ज किए हुए हैं। तब से वो शिक्षक जो है स्कूल को छोड़ के फरार है। आजकल हमारे देश और बिहार में भी एक नारा काफ़ी ज़ोर शोर से चलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उन सरकारों से कि हमारी बेटियाँ कहाँ महफूज है? ना बस स्टैंड में, ना रेलवे स्टेशन पे और कहीं भी, ना पब्लिक प्लेस पे कहीं भी लड़कियाँ जो है सेफ़ नहीं है। अब बताइए, जहाँ विद्या की मंदिर है, जहाँ पे शिक्षक जो है बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने का काम करते हैं, एक अच्छा संस्कार देने का काम करते हैं, वहीं का शिक्षक जो है अपने बच्चियों के साथ गलत व्यवहार करे, शिक्षक और शिष्य का रिश्ते को शर्मसार करे तो क्या कुछ होगा। इन्हीं सभी मुद्दे पर बात करने के लिए इस गर्ल्स हाई स्कूल नरकटियागंज की मेरे साथ एक मैडम मौजूद है जो महिला शिक्षक है। इनसे बात करते हुए बताएंगे ये जो इस घटना को कैसे देखती हैं और इनका क्या कुछ राय है। सबसे पहले मैडम, आपका नाम क्या है? रागिनी कुमारी। रागिनी कुमारी। मैडम, आपके विद्यालय में रविवार के दिन क्या हुआ था? रविवार के दिन विद्यालय सबको ही जानता है कि सरकारी छुट्टी होती है, तो विद्यालय पूरी तरह से पूर्णतः बंद थी। और विद्यालय के एक अतिथि शिक्षक है साहिल कौशल, विद्यालय की 10th क्लास की छात्रा है, उसको कॉल करके बुलाते हैं कि तुम विद्यालय आओ, तुम्हारे स्कॉलरशिप के फॉर्म में कुछ गलती है, उसको सुधार करना है। तो वो बच्ची बोली कि आज सर संडे है तो मैं विद्यालय क्यों आऊँ, या मैं मंडे को आऊँगी। तो 2-3 बार उसके पास कॉल किए, जबरन समझिए ज़बरदस्ती ही। तो वो बोली ठीक है सर, मैं 1 घंटा में आऊँगी। तो बच्ची आई भी, विद्यालय में देखी कि कोई नहीं है, पूरी तरह से विद्यालय खाली है। तो बोली कि सर यहाँ तो विद्यालय में कोई नहीं है, ना कोई सर है ना कोई मैडम है, तो आप हमको क्यों बुलाए हैं? तो कुछ काम था, बुलाए हैं। बुलाया उसको अपने पास और उसके साथ अश्लील हरकत किए। और तो बच्ची किसी भी तरह यहाँ से अपने आप को छुड़ा के भागी यहाँ से। और जाने के बाद कुछ दिन तक बच्ची डर गई, अंदर से डर गई। अपने माँ पापा से वो बात शेयर नहीं की। फिर बाद में किसी तरह माँ के जानकारी में हुई ये बात कि बच्ची के साथ ऐसे विद्यालय गई थी तो घटना घटित हुई है। तो उसके पापा तुरंत उस पर शुक्रवार की शाम में उनको जानकारी हुई और शनिवार को सुबह में वो एक सर है उनके घर गए और बोले कि कौन शिक्षक है। तो बोले कि आप थोड़ा सा शांत रहिए, हम लोग जाते हैं विद्यालय और देखते हैं कि उन पर कौन सी कार्रवाई होगी। आए विद्यालय और अभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग को जानकारी हुई कि विद्यालय की बच्ची के साथ इतना घिनौना हरकत एक शिक्षक के द्वारा किया गया है, तो हम लोग काफ़ी क्या बोले, एक तरह से हम लोग को भी सदमा लग गया कि ऐसे कैसे हो गया विद्यालय में। आज तक हम लोग 14-15 साल से सर्विस कर रहे हैं, ऐसी कभी किसी घटना से हम लोग का सामना नहीं हुआ। आज कैसे ऐसी घटना घटित हो गई? तो फिर हम लोग हेडमास्टर कक्ष में तुरंत गए। लोग चेतना सत्र खत्म होने के बाद हम लोग बैठक कर रहे थे कि बताइए आप अपने स्तर से साहिल कौशल पे क्या कार्रवाई करेंगे। तब तक बच्चियाँ उतने में ही बच्चियाँ आक्रोशित हो गई कि हम लोग थाना जाएंगे, ये जाएंगे वो। हम लोग बच्ची को रोकने का प्रयास भी किए। उसी में 4-5 शिक्षक जो नामजद है अभी इनमें निर्दोष शिक्षक है, सिर्फ बच्चियों को रोकने का प्रयास किया गया था कि ये हंगामा रोड तक ना जाए। मैंने रोड तक तो इसको आना ही था, दबाना भी नहीं था, लेकिन उस समय हम लोग शांत माहौल करना चाहते थे ताकि किसी भी तरह साहिल कौशल को बुला के हम लोग उसी से बच्चियों के द्वारा पूछे कि क्या चाहती हैं। यानी साहिल कौशल नाम के शिक्षक जो है बच्ची को संडे को बुलाते हैं कि स्कॉलरशिप में कोई त्रुटि हो गई है। जी और उसके साथ गलत किया जाता है। जी गलत। अच्छा, ये बताइए आपके विद्यालय में टोटल कितने शिक्षक हैं? हम लोग 18 हैं। सब महिला शिक्षक कितनी है? 5 है। 5 है जी। जैसे कि आप एक महिला है, आप कहीं ना कहीं बच्चियों के ही मतलब कहा जाए तो समाज से आते हैं, क्या कहेंगे कि एक शिक्षक एक बच्ची के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
कैसे ऐसा देखते हैं आप इस बहुत गलत। हम जब हम बताएं तो कि जब हम सुने कि ऐसी घटना हुई है तो कुछ देर के लिए हम सदमा में आ गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक शिक्षक एक छात्रा के साथ ऐसे सोचना भी गलत है, कर कैसे सकते हैं जी, वो। जी। तो एक औरत होने के नाते ये हम इस घटना की जितना भी निंदा करें कम है, और लेकिन हम यही चाहेंगे कि यहाँ से निष्कासित तो हो ही, लेकिन उनको कठोर से कठोर सज़ा मिले, और सज़ा क्या, सज़ा के तौर पे फांसी ही है। अच्छा मैडम, ये बताइए आप विद्यालय में आप खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं क्या? क्योंकि देखिए आप खुद एक महिला है, हम इस प्रकार से उनके अलावा यहाँ पे ऐसे कोई शिक्षक नहीं है जिससे कि हम लोग डर में रहें या बच्चियों से को हम लोग को लगे कि बच्चियाँ उनके सामने असुरक्षित है। वो सिर्फ वही एक शिक्षक ऐसे थे, और अभी बच्चियाँ बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसे कोई वैसे शिक्षक नहीं है यहाँ पे, सब कोई मतलब क्या कहें, एकदम स्वच्छ छवि वाले शिक्षक हैं। ऐसा कोई गलत शिक्षक है ही नहीं कि बच्चियाँ खुद को असहज और असुरक्षित महसूस करें। और हम लोग कोशिश भी करेंगे कि बच्चियाँ अब हम लोग के रहते बिल्कुल पूरा डर चुकी है मैडम, हम जिस तरह से कांड हुआ है स्कूल के शिक्षक बिल्कुल हम लोग समझ रहे हैं, बच्चियाँ डरी हुई हैं। बच्चियों से ज़्यादा उनके गार्जियन डरे हुए हैं कैसे कि अपने मेरी बच्ची को भेजेंगे हाँ स्कूल में? मेरी बच्चियाँ वहाँ सुरक्षित नहीं है। लेकिन हम उन लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो अपनी बच्चियों को विद्यालय भेजें। उनकी बच्चियाँ पूरी तरह से सुरक्षित है, उनकी सुरक्षित की जिम्मेदारी पूरा विद्यालय परिवार का है। हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपने पढ़ाई को बाधित ना करें। साहिल कौसर का जो इस निगाह था, क्या पहले से भी था बच्चियों के ऊपर? ऐसा कुछ भनक आप लोगों को? सर ऐसा भनक रहता तो हम लोग चुप नहीं रहने वाले थे। हम लोग को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी खबर नहीं था कि वो बच्चियों के साथ ऐसा हरकत करते हैं। कहीं ऐसा भी हो सकता है और भी संडे को किसी बच्ची को बुलाया कि बच्ची इज्जत के चलते किसी नहीं बताई हो, डर गई हो, ऐसा भी हो सकता है ना? जी ऐसा हुआ भी है, और हम लोग की जानकारी में अब सारी बातें खुल के हम लोग के सामने आई है कि वो हर संडे को बच्ची लोग को फ़ोन करके बुलाते। बच्चियाँ डर से, लोक लाज के डर से सामने नहीं हर है। संडे को बच्ची को बुला देते हो सर? ज़्यादातर संडे को ही वो विद्यालय में आते थे। अब जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं हाँ। वो संडे को, क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा चाबी रहता था, जब वो चाहते थे विद्यालय आ हर जाते। संडे को बच्ची को बुलाते थे, उनके साथ गलत करते थे, लेकिन बच्चियाँ डर जाती थी। गलत तो नहीं करते थे, कुछ फॉर्म में सुधार उधार का भी जितना भी फॉर्म संडे को फॉर्म सुधार होता है क्या? नहीं, अब उनके नज़र में तो होता है। जी, जी, वो तो करते थे। हम लोग तो नहीं आते थे, संडे को छुट्टी होने के कारण हम लोग तो नहीं आते थे, लेकिन वो आते थे और अपना जो बाकी का काम था करते थे। अंत में क्या कहेंगे आप? अंत में यही कहेंगे कि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और इनमें कुछ निर्दोष शिक्षक भी हमारे नामजद किए गए हैं, वो बिल्कुल निर्दोष है, और सरकार उनको बाइज्जत बरी किया जाए। तो चलिए फिलहाल आप सभी ऐसे कलयुगी शिक्षक के बारे में और गुरु और शिष्य के एक पवित्र रिश्ता के बारे में आपका राय क्या है, किस पर घिनौना हरकत किया गया, इसके बारे में आप सभी क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे अपडेट पाने के लिए बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।